हेलो बच्चों, तो चलो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं आपका क्विक रिवीजन सेशन। और क्विक रिवीजन सेशन में मैं आपको कराऊंगा मोशन इन 1D, मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन। मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे और एक क्विक रिवीजन करते हैं, देन आपका समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, तो इसमें अगर आपको ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले स्टार्ट करते हो, आपको पता है सबसे पहले कहानी स्टार्ट कहाँ होती है, पोजीशन से स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है पोजीशन। पोजीशन को क्या करते हैं, कोई पोजीशन से आपका क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है आपका, डिस्प्लेसमेंट के बाद आएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास में, आएगा एक्सेलरेशन। क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। यानी आपको एक बात समझ में आना चाहिए, अगर पोजीशन को मान लो मैंने रिप्रेजेंट किया x से, ठीक है, तो चेंज इन जो पोजीशन आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास बच्चे, वेलोसिटी आ जाएगी। एंड वेलोसिटी का जो आएगा वो डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, व्हिच इज dv/dt। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, आप इसी को लिख सकते हो ऐसे भी, v dv/dx। क्या लिख सकते हो? v dv/dx। इसका मतलब यहाँ से क्या बात समझ में आ गई, अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी लानी है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e dt। वैसे ही अगर मान लो आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा x इक्वल्स टू लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन b इनटू dt। तो यहाँ से कुछ चार पॉइंट समझ में आया। यहाँ से समझ में आया भाई कि अगर मान लो सिंपल सी बात है आपको कि ये अपने को रोल जाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको और क्या बोल सकते हो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा इसको और आगे चलते हैं आपको, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा, ये आएगा बच्चे, इसके बारे में मैं बात करूं तो यह आएगा स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। वैसे ही अगर आप यहाँ पे बात करूं, जैसे क्या आएगा, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इससे बहुत बार अपन मोशन इन 1D कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब किसी को मान लो आपको, तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स क्या निकाला हमने, कंक्लूजन्स निकाला। इसमें पहला स्लोप ऑफ पहला आगे बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ क्या आएगा, गिव्स अस एक्सेलरेशन। इसमें सेकंड क्या आएगा आपके पास, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। ये क्या देगा आपको, गिव्स अस वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। इसके बाद में आपके पास थर्ड पॉइंट क्या आएगा, थर्ड आएगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। गिव्स अस क्या है बच्चे, गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये पॉइंट बहुत ही याद रखना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। ये पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, ये याद रखना है आपको, चेंज इन वेलोसिटी को ये बताता है। इसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट को, तो फोर्थ पॉइंट का क्या आएगा आपको, एरिया अंडर। नेक्स्ट आएगा एरिया अंडर आएगा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, चेंज इन पोजीशन, और we can call it displacement। क्या बोल सकते हैं इसको, displacement। we can call it displacement। ओके, मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा।
और मूविंग फॉरवर्ड ध्यान से सुनो और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो इसका मतलब अपने को एक क्विक आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो अगर मैंने दे दिया पोजीशन, पोजीशन मैंने दिया बच्चे, पोजीशन दे दिया x इक्वल्स टू आपके पास t² प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। मैंने बोला आपसे कि व्हाट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज dx बाई dt। यहाँ पे क्या आएगा आपका 2t प्लस 3। वहीं पे अगर मैं पूछूं व्हाट इज एक्सेलरेशन, बोलोगे सर dv बाई dt। इसका मतलब क्या है, 2r। इसका मतलब क्या है, ये जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब इसी में अगर मान लो आपको ये पहला क्वेश्चन हो गया, अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन दे दिया जो कि अभी नीट में आया हुआ था, आपको मैंने दे दिया t इक्वल्स टू, ठीक है, a x² प्लस bx। मैंने पूछा व्हाट इज फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन वर्सेस एज अ टाइम पोजीशन x एंड वेलोसिटी एज अ पोजीशन x। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें ध्यान से सुनना है अपने को। क्या करना है, ये है, मैं इसको थोड़ा ऊपर में कर देता तो मेरे मजा आएगा। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, फाइंड डेरिवेटिव। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास आएगा, सॉल्यूशन इज फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं तो 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, वी आर गोइंग टू यूज चेन रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे, चेन रूल। 2ax dx डिवाइड बाय dt प्लस d इंटू dx बाय dt। सभी को पता है dx बाय dt क्या होती है, वेलोसिटी, दैट इज 2ax into v प्लस d into v। So we can take v कॉमन, आपके पास आएगा 2ax प्लस b। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1/2ax प्लस b। अगर आपसे इसी में पूछा नेक्स्ट किसी ने व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। आपके पास वेलोसिटी है क्या, यस, इसको लिख लो इस फॉर्मेट में। तो आपका याद आएगा इसमें डेरिवेटिव ऑफ 2ax प्लस b पावर -1 डिवाइडेड बाय dt। आपने को चेन रूल पढ़ा है हमने, चेन रूल कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव -1, फिर मैंने पावर को एक डिक्रीज कर दिया एंड होल डिवाइड इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे 2a dx बाई dt। तो यहाँ से आ गया आपके पास -2a डिवाइड बाई 2ax प्लस b रेज टू पावर 2 इनटू dx बाई dt। और ये dx बाई dt की वैल्यू मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। फिर क्या आएगा, मैं -2a डिवाइड बाई x प्लस d रेज टू पावर 3। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आराम से आपसे हो जाएगा और ये क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं कैसे सॉल्व करना है अगर आपसे किसी ने पूछा तो ये एक एप्लीकेशन हो गया जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब आगे चलते हैं। अब इसी में अगर मान आपसे सिंपल सी बात है, तुमसे किसी ने पूछा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पूछा, इसके बारे में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बोला, सभी पता है एक्सेलरेशन क्या है, इसमें कांस्टेंट, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपन क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। किसमें रिलेशन निकालेंगे बच्चे, सीधी सी बात है, रिलेशन निकालते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की। सभी बच्चे को पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, dv बाई dt। इसके लिए कुछ क्या कर सकते हो, मान लो आपके पास एट t इक्वल्स टू 0 इसकी वेलोसिटी है वो u है, सम टाइम t इक्वल्स टू t इसकी वेलोसिटी हो गई v एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट इज a। सो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू a इंटू dt। अपन ने इसको इंटीग्रेशन लगाया, अब अपन लिमिट लगाएंगे। टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है u, टाइम t पे वेलोसिटी कितनी है v। तो इधर आएगा v लिमिट u टू v, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dt 0 टू t। ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा a इंटू
टी। तो यहाँ से अपने को पता चला v इज इक्वल टू u प्लस एटी। वैसे ही अपन अगर सेकंड रिलेशन ड्राइव करेंगे, वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाई dx होता है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, तो v dv की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू dx आएगी। मान लो ये पोजीशन आपका x1 था, ये पोजीशन हो जाएगा x2, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1। जब आप इसमें लिमिट लगाओगे, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी v। यस सर, आ जाओ। अरे सर मैं बहुत बुरा इस पे लिखता हूँ, तो एक प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाओ। अरे ऐसा आओ प्लीज, और यू कैन गिव मी प्लीज। So starting velocity is u and final velocity is v. We are assuming acceleration is constant. So if acceleration is constant, then v की इंटीग्रेशन क्या होती है? That is v square by 2 and ये है u से v and acceleration x की क्या हो जाएगी? इस पे भी लिमिट लगाओ। आपको दिख रहा है कि x1 जब पोजीशन है तो वेलोसिटी v है, u है सॉरी, और x2 जब पोजीशन है तो वेलोसिटी v है। इसलिए यहाँ पे मैं x1 लिखूंगा, यहाँ पे मैं x2 लिखूंगा, तो ये a कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन x आएगा, दैट इज x1 टू x2। अब हमें पता है इसमें लिमिट डालना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है v, दैट्स व्हाई v का स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट है u, सो दैट इज u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपके पास a बाहर आ गया और लिमिट अपर लिमिट इज x2, लोअर लिमिट इज x1। So this is v square minus u square is equals to 2a x2 minus x1। पता है डिस्प्लेसमेंट होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो अपन यहाँ पे टेस्ट लिख सकते हैं, v square equals to u square plus 2as। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब और आगे चलते हैं, यानी अपने पास एक इक्वेशन तो ये आ गया और दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब चलते हैं थर्ड रिलेशन। तो अब सभी को पता है कि अपने पास रिलेशन तीन आएंगे, एक आ गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम आ गया, वो क्या आ गया v इक्वल्स टू u प्लस एटी, और दूसरा क्या आ गया वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो अपन एक और रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम निकालना है तो v की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है, dx बाई dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। मैं इस dt को उधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, dx इज u प्लस एटी इंटू dt। अब इसमें आप लिमिट लगाओगे, सभी बच्चों को इसमें पता है, मुझे भी पता है कि इसमें क्या करना होता है, लघु में लिमिट रखना है आपको। तो लिमिट रखोगे तो पार्टिकल स्टार्टिंग में मान लो x1 फाइनली x2 पे आ गई, स्टार्टिंग एट टाइम 0 है, बाद में t आ गई, दैट इज x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। कोई नहीं सर, छोड़ दो। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज थर्ड रिलेशन, दिस इज थर्ड रिलेशन। अब इसी को रखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, s इक्वल्स टू u मेरे पास आ गया। अब कितने रिलेशन आ गए अपने पास, फर्स्ट रिलेशन आया v इक्वल्स टू u प्लस एटी, सेकेंड रिलेशन आ गया अपने पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड रिलेशन आ गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें बात करूँ फोर्थ रिलेशन कैसे डिराइव कर सकते हो, तो सभी बच्चे को पता है फोर्थ रिलेशन, s को वैल्यू मैं t कॉमन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ उसमें, t कॉमन लूंगा तो u प्लस हाफ इन t इंटू टी। मैंने 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2u प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। यहाँ पे आ गया u प्लस 80 होल डिवाइड बाई 2 इंटू टी। u प्लस 80 आपको पता है ये होता है v, तो यहाँ से आ गया u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू टी। यानी अपने पास टोटल रिलेशन आ गया है 4।
अब इन चारों से कंक्लूजन्स क्या हैं? सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स? कंक्लूजन्स आर, अगर आपको बोला जाए बच्चे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या अगर आपसे बोला जाए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, या आपसे बोला जाए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम at स्क्वायर प्लस dt प्लस c, या आपको अगर बोला जाए s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, आपसे बोला जाए रूट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या आपसे अगर बोला जाए बच्चे इसमें कि रूट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा इसमें x पावर 1/4। इन ऑल दिस केसेस क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या है इसमें? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये मुझे लगता है सभी बच्चों को ये आ गया होगा समझ में। अब मूविंग फॉरवर्ड अगर आगे बात करें, अगर मान लो तुमसे पूछा जाए लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ, इसके बारे में बात करता हूँ मैं, ग्राफ के बारे में। ग्राफ की अगर बात करोगे तो अगर मान लो आपके पास में इसमें जो 3 ग्राफ बनाता हूँ, सबसे बड़ी पहली बात है ये ग्राफ ये हो गया, इसमें क्या है बच्चे? दिस इज x, दिस इज t, इसका क्या मतलब है? रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सा, आपके पास पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। नेक्स्ट केस में अगर मान लो आपको बोला गया दिस इज x, दिस इज t, तो आपका ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, लेट्स से दिस इज थीटा, और मान लो आपका लाइन ऐसे आ गया, और मान लो आपका लाइन ऐसे आ गया। इन ऑल दिस केसेस, ठीक है, क्या होगा? स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। So slope is constant. So xt graph slope is constant. It means velocity is constant. ये क्या आ गया? velocity is constant. इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। मूविंग फॉरवर्ड अगर आपसे पूछा गया दिस इज x, दिस इज t, आपके पास एक ये आया, एक ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, लेट्स से दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d। a, b, c, velocity is positive, velocity is positive. For d, velocity is negative, velocity is negative. क्यों? Because slope is obtuse. Slope is obtuse. सिंपल सी बात है, slope is obtuse. ओके? इसी में अगर नेक्स्ट आपसे देखा जाए, सपोज करो आपसे बच्चे अगर यू फाइंड से दिस इज x, दिस इज t, और आपका आ गया कुछ या तो ऐसा आ गया, इट मीन्स x इक्वल्स टू सम x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला, acceleration is constant and positive। इसके बाद में सेकंड आपके पास आएगा, मान लो आपके पास ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, दिस इज एक्सेलरेशन इज लेस देन 0, ये एक्सटी ग्राफ है, ये क्या होगा आपके पास? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। यानी अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? a इज लेस देन 0। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? कुछ s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ t स्क्वायर, इस टाइप का कुछ इक्वेशन आएगा।
यानी पता चल गया अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या है। अब अपने पास नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो नेक्स्ट है वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। अगर मान लो आपका ऐसा आ गया, इट मींस v इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या आ गया इसमें 0। अगर आपके पास क्या आ गया, कुछ लाइन ऐसा आ गया दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये लाइन आपके पास ऐसा आ गया, तो इसमें क्या है, स्लोप इज फिक्स्ड, सो dv by dt is constant, so acceleration is constant, acceleration is constant, ओके। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट अगर मान लो आपका कुछ ये आ गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये लाइन कुछ ऐसा आ गया, सिंपल सी बात है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, accelerated motion, non-uniformly accelerated motion, ठीक है। अब इसमें और आएगा, चलो सिंपल सा आपने समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, ये मान लो अपने पास ग्राफ है, दिस इज बी, दिस इज टी, एक लाइन आपका ऐसा है, एक लाइन आपका बच्चे ऐसा है, दूसरा लाइन आपको क्या आ रहा है, मान लो कुछ ऐसा आ रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अगर बात करूं ए बी सी, ए के लिए क्या है, ए के लिए स्लोप पॉजिटिव, स्लोप एक्यूट, एक्सेलरेशन पे होगी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर बी की बात करोगे, बी के लिए क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0। सी की बात करोगे, ठीक है, स्लोप ऑब्ट्यूस, acceleration is negative, acceleration is negative। तो ये आपने यहाँ पे बात आराम से समझ में आ गई, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो ठीक है, थैंक यू, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा।